हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है समझते हैं आप लोग? गुरुत्वाकर्षण में भी सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन ने एक नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देख रहे हैं सबसे पहले। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? ये कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कि ब्रह्मांड में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, और तथा यह आकर्षण बल, मतलब कि जिससे वो आकर्षित करता है उसको हम बोल रहे हैं आकर्षण बल। तो उसके बारे में बताया था कि जो आकर्षण का बल है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। तो पहला क्या है? पहला है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है जो बल होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल F वो जो पिंड है या द्रव्यमान है, पिंड जो है या कण है, उनका जो मास है द्रव्यमान, उसके गुणनफल के प्रोपोर्शनल समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात यह है कि जो आकर्षण बल F होता है वो उनके केंद्रों, उनके मतलब पिंडों या कण के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको एक हम डायग्राम से समझ सकते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो पिंड हैं, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है। ठीक है, अब इसमें इसका मान लीजिए द्रव्यमान m है, m1 है। एक मिनट देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें इसका द्रव्यमान m1 है इस वाले का, इसका m2 है इस वाले पिंड का, और ये दोनों पिंडों की आपस की दूरी r है। r मान ली हमने, क्या मान ली? r, स्मॉल r। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था न्यूटन का, वो ये कहता है कि जो फोर्स होगा वो उन दोनों पिंड के द्रव्यमान मतलब मास के समानुपाती होता है। फोर्स मतलब F, तो F जो होगा वो समानुपाती होगा किसके? m1 इंटू m2, मतलब कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो पहली बात तो ये बताई, और फिर दूसरी बात बताई थी कि दूसरा बताया था कि जो F होगा आकर्षण का बल, वो उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के, मध्य की दूरी r और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समझ पा रहे हैं आप? ये दोनों, ये वाला समीकरण आप देख पा रहे होंगे, F समानुपाती m1 इंटू m2 होगा, और ये दूसरा वाला जो है ये r आएगा इसके नीचे, 1 r का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या होगा? पहला तो ये हो गया, दूसरा होगा F जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r के स्क्वायर के। क्लियर? तो F डिपेंड करता है उसकी दूरी पे और द्रव्यमान पे। ठीक है, क्लियर? अब ये दोनों समीकरण को मिला के हम एक नया समीकरण तैयार कर सकते हैं। दोनों को एक साथ हम लिखें तो एक साथ लिख सकते हैं F ये समानुपाती m1 इंटू m2 और अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों को हम कंबाइन ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, ये जो समानुपाती है ना, ये समानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो क्या बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो F
समानुपाती जब हम हटाएंगे तो लिख सकते हैं एफ बराबर एक, यहाँ पर नियतांक आएगा कैपिटल जी लिखेंगे और फिर m1 m2 और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैपिटल जी होगा ये नियतांक, इसको हम बोल रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलेंगे कैपिटल जी को? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसका एक मान होता है, फिक्स मान होता है, ये मान भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कैपिटल जी जो है उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा है। ठीक है, ये एम की एस पद्धति में है। किसमें है? एम की एस पद्धति में। अब इसको कभी कभी सीजीएस में भी पूछ लेता है वो, तो सीजीएस में कन्वर्ट करते आना चाहिए आपको। सीजीएस में होगा इसका कितना होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकला कैसे है सीजीएस में, ये निकालते आना चाहिए आप लोगों को, मैं निकालना बता देता हूँ आपको। चलिए, ये जो लिखा है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, अब ये किसमें है? न्यूटन में। किसमें है? न्यूटन में है। हाँ, ये एम के एस में है। तो देखिए न्यूटन आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे ये 6.67 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, 667 पॉइंट, है ना, इंटू 10⁻⁻11 है। अब ये इसके बाद हम न्यूटन को डायन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन में कितने डायन होता है? 10⁻5 डायन। तो ये लिख देंगे न्यूटन की जगह डायन 10⁻5 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर है तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम? 100 लिखेंगे। तो ये 100 लिख दिया। अब ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 100। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर है तो किलोग्राम की जगह ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 1000 लिखेंगे और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 1000। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो कट गई, और नीचे 4 जीरो काट देंगे, 3 और एक ये 4। ठीक है, फिर ऊपर ये 10⁻5 है तो इसमें से, और नीचे 100 बचा है तो ये 100 काट देंगे तो यहाँ पे 2 और कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 10⁻3 बचेगा। और 10⁻−11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? इस प्रकार ये हमारा सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आने लगा, कन्वर्ट करते आने लगा। ठीक है, कर लोगे आप कन्वर्ट? किस किस को आ गया समझ में, जरा बताएं। नहीं, सभी को आ गया? ये लिखा है, हालांकि कल भी पढ़ चुके हैं, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये आ गया आपको, तो पहली बात तो ये जो मात्रक हमने लिखा है एम के एस कैपिटल जी का, ये आया कहाँ से? ठीक है, तो ये आया दरअसल न्यूटन के जो नियम था उसके अकॉर्डिंग ही आया है। इसका मात्रक कैसे निकालते हैं वो भी निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आगे। चलिए, तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक कैसे निकालते हैं, तो उसी फार्मूले से निकालेंगे हम। तो फार्मूला क्या था? एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है कैपिटल जी,
का मात्रक। तो ये जो r है इसको हम करेंगे तिर्यक गुणा यहाँ पर, ठीक है। और ये m1 m2 को ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर r का यहाँ पे कर दिया तिर्यक गुणा, तो ये क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कौन आ जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर में क्या बचेगा हमारा, कैपिटल जी। देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये आया समझ में कैसे आया। ये कैपिटल जी को हम एक ही तरफ रखेंगे क्योंकि इसको ही निकालना है, बाकी को इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। तो ये इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा कैपिटल जी, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 बराबर जी। समझ पा रहे हैं आप ये। तो देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो एफ है, एफ क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स का मात्रक एम के एस में निकालना है तो क्या न्यूटन लिखेंगे। अब आर स्क्वायर मतलब दूरी है, तो दूरी के लिए क्या लिखेंगे, एम के एस में मीटर स्क्वायर लिख देंगे, दूरी का स्क्वायर था तो। अब नीचे क्या है, द्रव्यमान है, मास है। तो मास, मास दो बार है, मास इंटू मास, ठीक है, m1 m2 है ना। तो किलोग्राम का हम स्क्वायर लिख देंगे नीचे। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, इसका एम के एस मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, कैपिटल जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। क्लियर है यहाँ तक। अब तो आप लोग सीजीएस में आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, अपने न्यूटन का हो जाएगा डाइन, मीटर का सेंटीमीटर और किलोग्राम का ग्राम। तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला भी आप आराम से निकाल सकते हो जब आपके पास फार्मूला है तो विमीय सूत्र भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो विमीय सूत्र भी उसी फार्मूले से निकलेगा, कुछ नहीं करना। ये देखिए अब ये कैपिटल जी का होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ फोर्स की विमा बताए मुझे क्या होती है, बल की विमा m l t माइनस 2 n2। अब आर स्क्वायर है मतलब दूरी है, दूरी के लिए क्या लेंगे, एल स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का क्या आएगा, m इंटू एम आ जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस m से ये वाला m, एक m कट जाएगा तो क्या बचेगा, एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर और अपॉन m। अब देखिए इस m को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, इन इनवर्स लिख देंगे। हाँ एल, हाँ वेरी गुड। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, m इनवर्स और एल 3 हो जाएगा और t माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा विमा या विमीय सूत्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं। चलिए ये वही लिखा है आगे, ठीक है। अब आगे कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है जो जी होता है, कैपिटल जी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान, कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदैव समान होता है। तो हर जगह कैसा होता है, समान होता है। कैपिटल जी पिंडों के द्रव्यमान प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पिंड के जो मास होगा उस पर डिपेंड नहीं करता, कैपिटल जी की बात चल रही है। और उनके नेचर पे भी नहीं होता करता कि किसके बने हैं, वो प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता, ठीक है। कैपिटल जी की बात चल रही है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब आगे अगला फैक्ट है, अब
एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है? एकांक दूरी मतलब कि एक लेना है दूरी, और एकांक द्रव्यमान मतलब कि द्रव्यमान को भी एक लेना है। मान लीजिए अगर दो पिंड है आपके पास और उनमें से दोनों का द्रव्यमान एक एक है और दूरी भी एक है, लेकिन द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 1 1 किलोग्राम, और दूरी 1 मीटर है मान लीजिए, तो जो जी निकलेगा हमारा, या जो सॉरी जो एफ निकलेगा हमारा, वो हमेशा कैपिटल जी के बराबर आएगा। तो हम देखिए इसको भी उसी फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए वही फार्मूला लगाया, एफ बराबर G m1m2/r²। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, m1 भी 1 रखा है और m2 भी 1 रखा है, ये रखा है, ठीक है। इसके बाद हमने r² को भी 1 रखा है, देख पा रहे हैं आप, सबकी जगह 1 1 रखा है क्योंकि एकांक ले रहा है। तो क्या होगा, एक से एक कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बच जाएगा हमारा एफ बराबर कैपिटल जी बचेगा। क्या बचेगा, एफ इक्वल कैपिटल जी। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल जी के बराबर आ जाएगा। तो जी का मान कितना होता है, उतना ही एफ का होगा। तो जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हाँ, अब देखिए यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा क्योंकि ये बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन आएगा। वो कैपिटल जी का मात्रक अलग था, कैपिटल जी का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो मात्रक चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? जब शर्त क्या रहेगी कि सब एकांक रहे तब होगा ये, है ना, एफ हमेशा कैपिटल जी के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो चलें आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, गुरुत्वीय बल। क्या है, गुरुत्वीय बल, इसको हम एफ जी से डिनोट करते हैं, एफ जी। अब देखिए इसको समझना है तो पहले तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को हम बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ठीक है। और जिसे हम भार भी कह देते हैं। तो गुरुत्वीय बल का एक और नाम है भार भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा बल है, पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को बोलते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए सपोज ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर एक पिंड रखा है, मान लीजिए छोटा कोई एम पिंड रखा है, ठीक है। और ये जो दूरी है केंद्र से, उसको हम आर ई बोल रहे हैं, या त्रिज्या पृथ्वी की। और एम ई, कैपिटल एम ई से डिनोट कर रहे हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। ये हमारा एम द्रव्यमान का पिंड है। तो ये पिंड को आकर्षित कर रही है पृथ्वी, ठीक है। तब इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए हमारा नॉर्मल फार्मूला न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, एफ बराबर G m1m2/r², ठीक है। क्या है, एफ बराबर G m1m2/r²। अब देखना, वो तो नॉर्मल कंडीशन के लिए था, वहां पे पृथ्वी नहीं थी एक पिंड। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि एक पिंड कौन है, पृथ्वी है, और एक कोई वस्तु है। तो इसलिए चूंकि हमें ये m1 मतलब कि हमने मान लीजिए m1 पृथ्वी मान लिया, तो फिर हम अब यहाँ पर m1 की जगह m ई रखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि हमारे को पता चल गया पिंड पृथ्वी है। तो ये जो दूसरा फार्मूला है, तो हम वो तो एफ का फार्मूला था, फोर्स का था, ये किसका है, गुरुत्वीय बल का। तो इसको हम एफ जी से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे,
एफ जी से। अब देख पा रहे हैं अगला फार्मूला है एफ जी इक्वल बराबर कैपिटल जी, और M1 की जगह हमने रख दिया बेटा ME। क्या रख दिया? ME, क्योंकि कंफर्म था एक पिंड कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने रख दिया ME, और दूसरे पिंड का रख दिया क्या? M। क्लियर? M2 की जगह, और अपॉन आर स्क्वायर था, मतलब दूरी थी। तो ये दूरी यहाँ पर कौन हो गई? ये दूरी इसकी त्रिज्या ही होगी, केंद्र से लेकर पिंड, जो पिंड है उसकी दूरी। देख पा रहे हैं आप ये? तो इसकी जगह पर आर स्क्वायर की जगह हमने दूरी क्या रख दी? RE स्क्वायर रख दी। ये किस किस को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बताएं, फिर मैं डबल से बताता हूँ। अरे भाई ये सबको आ रहा है ना समझ में? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ तो बोल दिया करो ना। देखो क्या हो रहा है बेटा, एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लो ये एक पिंड पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये केंद्र, और ये इसकी त्रिज्या हो गई ये, ठीक है। अब क्या है, अब मान लीजिए ये जो दूरी है इसको हम RE बोल रहे हैं। RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। और यहाँ पर एक पिंड हमने रख दिया कोई सा, मान लीजिए M नाम का पिंड है यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा। और ये पृथ्वी का द्रव्यमान को डिनोट कर रहे हैं हम ME से। तो ये जो केंद्र से इस पिंड की जो दूरी है उसको हम RE बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RE। और यहाँ पर कंफर्म है कि एक पिंड पृथ्वी है और एक कोई अन्य वस्तु या पिंड है, जो कि हम एम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं उसके द्रव्यमान को। तो न्यूटन का जो नियम था उसके अनुसार एफ का फॉर्मूला ये होता है एफ बराबर कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन हमको m नहीं निकालना है, एफ जी निकालना है, गुरुत्वीय बल। तो एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? एफ की जगह हम लिखेंगे एफ जी, क्योंकि हमको एफ जी निकालना है। तो बाकी तो सब सेम रहेगा, देखिए जी तो सेम ही है, जी सेम है। अब M1 की जगह मतलब पृथ्वी का हमको कंफर्म हो गया एक पिंड, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने ME रख दिया यहाँ पर। देख पा रहे हैं आप? और दूसरे पिंड का हमने स्मॉल m ही रखा। और दूरी थी, दूरी आर स्क्वायर होती है, तो दूरी वो पिंड की जो त्रिज्या ही हो रही थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दूरी की जगह हमने RE रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्लियर है क्या? वेरी गुड। देखिए यहाँ पे ये लिखा है एफ जी का मतलब गुरुत्वीय बल से है, और यहाँ पर ME का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है, सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान है ME, और इसका RE का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान तो फिक्स होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछ ले गुरुत्वीय बल का जो सूत्र बनेगा एफ जी का, वो क्या होगा? तो वो होगा एफ जी इक्वल कैपिटल जी ME इंटू M अपॉन RE स्क्वायर होगा। एफ जी गुरुत्वीय बल का सूत्र। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको ज्ञात, देखिए हम यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान फिक्स होता है, आप ये याद रख लेना। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ME बराबर 5.96 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक है। इसके बाद हम पृथ्वी की त्रिज्या को भी देख लेते हैं, ये भी फिक्स है लगभग। तो ये कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6370 किलोमीटर या 6370 किलोमीटर। इसको हम राउंड फिगर में लगभग 6400 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी होती है? 6370 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर ये मीटर में भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए हम 6300 में किसका गुणा करेंगे? 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? मीटर में, ठीक है। और हम अगर इसमें पॉइंट लगा दें तो 6, ये अगर पॉइंट निकाल लें 3 अंक बाद, तो 6.370 इंटू
3 तो थी और 3 और निकालनी तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6.370 इंटू 10 की घात 6 मीटर। ये आया समझ में कि नहीं? तो ये लिखा है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट करते आया कि नहीं आया? हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ तक आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं इसको डबल से बताऊं? भाई रिप्लाई तो दो, पॉइंट लगाना। देखिए देखिए क्या हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए 6.3 ये था हमारा 6,370 किलोमीटर में है। ये किसमें है? किलोमीटर में। अब इसको हम मीटर में करेंगे तो ये देखिए, अब मीटर में करने के लिए 1,000 का हमको गुणा करना पड़ेगा। ये अब मीटर में हो गया। तो देखिए अब हमको अगर ये पॉइंट लगाना है तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगाना है, 1 मिनट, यहाँ मान लीजिए मेरे को यहाँ लाना है पॉइंट। तो ये 3 अंक हो गए ना, ये 3 अंक बाद लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जीरो और निकालना पड़ेगी मेरे को इस साइड, 1,000 और निकालना पड़ेगी, तब तो ये पॉइंट यहाँ खिसका पाऊंगा। ठीक है, ऐसे खिसकाते हैं पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा फिर, 6.370 इंटू 3 ये हो गई और 3 ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अब आया समझ में? है, वेरी गुड। ऐसे खिसकाते हैं दशमलव, ये बहुत ज्यादा काम करेगा, आपको आगे भी काम आएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब अगला हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम कल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, यदि यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान, बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए कितना होगा। मतलब तो देखिए इसको निकालने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो जो फॉर्मूला था न्यूटन वाला वो लगेगा इसमें। तो जैसा कि हमको पता है, एफ एफ का मतलब क्या होता है, कैपिटल एफ। जो एफ होता है ना, उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल क्या होता है, एफ इक्वल वी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए अब इसको निकालने, ये तो हमको पता ही है, पहले से ज्ञात है, पता है। अब अगर वो कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो ठीक है, अब हम नया एफ एफ डैश निकाल लेते हैं, नया बल निकाल लेते हैं। तो देखिए द्रव्यमान को दुगना करा तो बाकी तो सब सेम ही रहेगा, तो द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं। ठीक है, तो दो गुना करा तो 2, ये 2 गुना m1 कर दिया और 2 गुना हमने m2 कर दिया, कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? और ये आर स्क्वायर हो गया। अब जब हम बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो एफ कितना हो जाएगा, ये इक्वल 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये वाला डायग्राम, ये वाली स्टेप देखिए, सेकंड वाली देख पा रहे हैं, यहाँ 2 आएगा ना। और इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब एफ होता है। तो उसकी जगह हमने एफ रख दिया, तो एफ डैश हमारा कितना निकल आया, एफ डैश 4F, मतलब कि 4 गुना होगा बल। कितना होगा, आया समझ में? वेरी गुड, आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सुधार लेना, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है, आप चाहो तो वो करवा दूं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ऐसा ही है वो भी।
वो कह रहा है कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, उनके बीच की दूरी r है यदि उनके द्रव्यमानों को दोगुना तथा उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी 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 फॉर्मेट में करना है, इसको भी इसी की तरह होगा जो आपने करा है। तो देखिए वही हमको पता है, जैसे कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन इंटू अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए अब आगे करते हैं हम जैसे जैसे वो बोल रहा है। तो देखिए उसने कहा कि उसके द्रव्यमानों को दुगना करना है और दूरी को आधा करना है। तो देखिए ये एफ डैश निकाल रहे हैं, तो देखिए उसके द्रव्यमान को हमने कर दिया दुगना, तो 2m1 हो गया और 2m2 हो गया, दोनों को ही करेंगे। अब यहाँ तक तो हमको पहले वाले सवाल में कर चुके, अब कह रहा है दूरी को आधा कर दो। तो दूरी r थी, r को आधा करना मतलब डिवाइड 2 से कर दो और इसका होल स्क्वायर आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप देख पा रहे हैं आप, आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये तीसरी संख्या है, हाँ तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या 4 नीचे, तो ये तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेप आ जाएगी सेकंड, ये थर्ड स्टेप, और फिर फोर्थ स्टेप आपको पता ही है क्या आएगी। हाँ, और ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एफ टेस्ट कितना आ जाएगा, 16 एफ आ जाएगा, 16 गुना होगा बल, फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करें। ठीक है, ओके।